Good morning, students. As we are reading our Unit 2, and that is all about books, and is the second chapter of Unit 2, The Boy Who Borrowed. But he is in a bad habit, and that is borrowing the things. वो दूसरों से चीज़ें मांगता रहता है, उधार. Borrowed means उधार मांगना. And this chapter is written by Enid Blyton. So let's start reading. क्या होता है इस बच्चे के साथ और कैसे ये सीख लेता है उस चीज़ से कि मुझे दोबारा चीज़ें उधार नहीं लेनी है, और अगर लेनी है तो टाइम पे कैसे देनी है. ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग. बेनी लव्ड रीडिंग. बेनी को रीडिंग से बहुत प्यार था. ही ऑलवेज हैड हिज नोज़ इन अ बुक. वो हमेशा अपनी नोज़ को बुक में रखता था. मीन्स कि ये नहीं है कि वो नोज़ को बुक में रखता था, मीन्स वो हमेशा पढ़ता रहता था. एंड नेवर हैड इनफ टू रीड. और वो सारी बुक्स पढ़ लेता था, इसलिए उसके पास कुछ ज़्यादा होता भी नहीं था पढ़ने के लिए. रियली सैड इज मदर. उसकी मदर कहती थी, रियली यू ओनली टेक हाफ अ डे टू रीड अ बुक. तुम एक बुक को पढ़ने में सिर्फ आधा ही दिन लेते हो. मीन्स आधे दिन में तुम सारी बुक पढ़ लेते हो बैनी. यू नीड अ बुक अबाउट एज लॉन्ग एज अ डिक्शनरी. तुम्हें तो इतनी लंबी बुक चाहिए जितनी कि डिक्शनरी होती है. जैसे डिक्शनरी क्या होती है, जो जिसे हम हिंदी में शब्दकोश बोलते हैं, जिसमें आप सारे तरह के वर्ड मीनिंग ढूंढ सकते हैं, उसे डिक्शनरी कहते हैं. वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है, मोटी होती है. तो उसकी मम्मी कहती है कि तुम्हें तो डिक्शनरी जितनी लंबी बुक चाहिए कि जो हमेशा चलती रहे. मीन्स कभी ख़त्म ही ना हो उसकी रीडिंग. दैट इज़ द ओनली बुक दैट विल रियली गिव मी इनफ रीडिंग. शायद एक ऐसी बुक ही हो सकती है जो हमेशा चलती रहे, उससे ही मुझे मतलब इनफ रीडिंग जो है मुझे दे सकती है वो, कि भी मैं रीडिंग का पूरा इंजॉय कर सकता हूँ रीडिंग को. बैनी हैडंट इनफ मनी टू बाय अ लॉट ऑफ बुक्स. हालांकि बैनी को पढ़ने का तो शौक़ था, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बुक्स खरीद सके. एंड नो वन गेव हिम एनी एक्सेप्ट एट क्रिसमस टाइम. और कोई उसे क्रिसमस टाइम के अलावा मतलब बुक्स देता भी नहीं था. मीन्स कि क्रिसमस टाइम पे उसको प्रेजेंट में लोग सभी बुक्स ही देते थे, तो उसके पास पैसे थे नहीं, और जो क्रिसमस टाइम पे उसे बुक्स मिलती थी वही होती थी उसके पास बस. ही हैड अबाउट 8 ऑफ हिज ओन एंड दैट वॉज ऑल. उसके पास अपनी सिर्फ 8 ही बुक्स थी, और बस इतना ही. मीन्स उसके पास अपनी सिर्फ 8 ही बुक्स थी. सो बैनी बोरोड बुक्स फ्रॉम हिज फ्रेंड्स. इसलिए बैनी क्या करता था, अपने फ्रेंड्स से बुक्स उधार लेता था, बोरो करता था. एंड फ्रॉम द लाइब्रेरी, और कभी कभी लाइब्रेरी से भी उधार लेता था. प्लीज़ विल यू लैंड मी द आइलैंड ऑफ एडवेंचर, ही आस्क्ड बिल. बिल कौन है, उसका फ्रेंड है, स्कूल का दोस्त है. तो वो उससे पूछता है कि बिल, क्या तुम मुझे द आइलैंड ऑफ एडवेंचर दे दोगे उधार. लैंड लैंड का मतलब भी उधार ही होता है. आइलैंड ऑफ एडवेंचर बुक का नाम है, ये जो इटैलिक में लिखा हुआ है बुक का नेम है. आई हैवंट 7. और उसने मैरी कौन है, मैरी भी उसकी क्लासमेट ही है, उससे मांगा उसने कि मुझे सीक्रेट 7 दे दो. सीक्रेट 7 भी बुक का नेम है. एंड शी लैंड इट टू हिम, और उसने उसे उधार दे दी. देन ही बोरोड 5 ऑन अ ट्रेजर आइलैंड. ये भी बुक का नेम है. ये उसने हेनरी से मांगी कि मुझे ये वाली बुक उधार दे दो. एंड 2 नेचर बुक फ्रॉम जॉन, और जॉन भी उसका दोस्त है, तो उससे उसने 2 नेचर की बुक्स मांगी. मीन्स ऐसी बुक्स जो नेचर जिनका थीम था.
बट ही ऑलवेज फॉरगॉट टू गिव देम बैक, लेकिन वो हमेशा उनको वापस देना भूल जाता था। एट लीस्ट, कम से कम, ही फॉरगॉट एट फर्स्ट, पहले तो वो भूल जाता था वापस देना। बट वेन ही सा हिज बुक केस ग्रेजुअली फिलिंग अप, लेकिन जब वो अपनी बुक केस को ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे भरता हुआ देखता था, फिलिंग अप मीन्स भरता हुआ देखता था, ही सिंपली कुडंट बियर टू गिव बैक एनी ऑफ द बुक्स। तो वो अब टॉलरेट नहीं कर पाता था, बियर मीन्स सहन करना, मतलब वो चाहता नहीं था कि अब वो बुक्स को वापस दे, क्योंकि उसके पास अपनी तो बुक सिर्फ 8 ही थी। तो वो बुक्स उधार ले तो ली उसने, लेकिन अब जब उसने देखा कि उसकी जो बुक केस है वो धीरे धीरे भर रही है, वो उधार मांगी हुई बुक से भर रही है, तो उसे फिर वो बुक केस अच्छी लगने लगी कि हाँ मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं। और फिर पहले तो वो उनको देना भूल जाता था, और बाद में जब वो देखता था कि हाँ उसकी जो बुक केस है वो भर रही है, तो फिर वो देता ही नहीं था, जानबूझ के नहीं देता था वो। सो ही डिडेंट, इसलिए वो वापस नहीं देता था। इफ़ द चिल्ड्रन आस्क्ड हिम फॉर दैम, अगर बच्चे उस ऐसे प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना बनाना, ऐसे बहाने बनाता था जैसे उसको वो मिली ही नहीं है। ही वॉज अ मोस्ट डिसऑनेस्ट लिटल बॉय, वो सबसे ज़्यादा बेईमान छोटा बच्चा था। बेईमान ही होता है फिर जब अगर आप किसी से चीज़ ले लेते हैं उसको वापस नहीं देते हैं, तो इट मीन्स कि आप बेईमान ही होते हैं, ऑनेस्ट नहीं होते हैं। ही डिडेंट ओनली बोरो बुक्स, वो सिर्फ बुक्स ही उधार नहीं लेता था। ही बोरोड अ बॉल फ्रॉम एरिक, एरिक उसका दोस्त है, उसने एरिक से बॉल ली थी। एंड अ पेन फ्रॉम लूसी, लूसी से उसने पेन लिया था। कैनेथ लेंट हिम हिज जिग्सा, और कैनेथ ने उसे अपना जिग्सा उधार दिया था। जिग्सा वो खेलने वाला होता है ना, जिस तरह पज़ल होता है, तो उसने उसे अपना जिग्सा उधार दिया था। एंड एलन लेंट हिम हर न्यू रबर, और एलन ने उसे अपना नया रबर दिया था। ही डिडेंट गिव एनी ऑफ दैम बैक, उसने इनमें से कोई भी चीज़ वापस नहीं दी। एंड द चिल्ड्रन वर वेरी क्रॉस इंडेड, अब क्रॉस का मतलब यहाँ पर है नाराज़ होना, नाखुश होना या गुस्सा होना। तो बच्चे उससे वास्तव में बहुत नाराज़ थे, गुस्सा थे। एंड देन वन नाइट समथिंग हैपन्ड, और फिर एक रात को कुछ हुआ। इट वॉज समथिंग वेरी पिक्यूलियर, पिक्यूलियर का मतलब होता है अजीब, और ये वास्तव में बहुत ही अजीब था। एंड बैनी क्वाइट थॉट इट वॉज अ ड्रीम, और बैनी ने सोचा कि ये तो सिर्फ एक सपना था। उसने सोचा कि ये हकीकत नहीं हो सकता, ये सपना था। अब क्या हुआ? ही सेड, सोचा कि उसने कोई आवाज़ सुनी थी। श्योरली देयर वर वॉइसेस इन द अदर रूम, पक्का जो दूसरे रूम में से कुछ आवाज़ें आ रही थी। वेयर ही कैप्ट हिज बुक्स एंड टॉयज़, जहाँ पे उसने अपनी बुक्स और टॉयज़ रख रखे थे जिस रूम में, उस रूम में से कुछ आवाज़ें आ रही थी। बैनी स्लिप्ड आउट ऑफ बेड, बैनी अपने बेड से खिसक के थोड़ा मतलब उतरा वो अपने बेड से। ही लिसन्ड आउटसाइड द डोर, और फिर उसने डोर के बाहर सुना, ऑफ द रूम, रूम के बाहर मतलब डोर में से उसने सुना, यस देयर वर वॉइसेस, हाँ सच में आवाज़ें आ रही थी। इट्स टू बैड सैड अ वॉइस, एक आवाज़ बोल रही थी कि ये बहुत बुरी बात है। आई डोंट बिलोंग टू बैनी, मैं बैनी की नहीं हूँ, मतलब मैं बैनी से बिलोंग नहीं करती। आई बिलोंग टू जॉन, मैं तो जॉन की हूँ, मतलब जॉन मेरा मालिक है। आई हैव गॉट हिज नेम इन साइड मी, देखो मेरे अंदर उसका नाम भी लिखा हुआ है। सो हैव आई सेड अनदर वॉइस, फिर दूसरी आवाज़ भी बोली, हाँ ऐसे ही मैं भी हूँ। एंड आई बिलोंग टू बिल सैड अ थर्ड वॉइस, और तीसरी आवाज़ ने बोला कि मैं बिल की हूँ। ही लव्ड मी वेरी मच, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। एंड रेड मी 6 टाइम्स, और उसने मुझे 6 बार पढ़ा है।
नाउ आई एम स्टक हेयर इन बैनीज शेल्फ, और अब मैं यहाँ बैनी की शेल्फ में चिपक गई हूँ। स्टक मीन्स मतलब मैं वहीं रह गई हूँ। एंड आई डोंट लाइक हिम, और मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। ही डजेंट ट्रीट मी प्रॉपरली आइदर, वो मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं। पेजेस को मोड़ दिया है अपने प्लेस को मार्क करने के लिए। जैसे हम पढ़ते पढ़ते बुक लंबी होती है, हमें उठना पड़ जाता है या छोड़ना पड़ जाता है बीच में, तो हम क्या करते हैं, हमें बुक मार्क का यूज़ करना चाहिए। लेकिन हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो बुक्स के पेजेस को मोड़ देते हैं, जैसे कॉर्नर मोड़ दिया उसका, या कोई पेज मोड़ दिया कि मैं यहाँ पे हूँ, कल मैं यहीं से शुरू करूँगा मार्क करने के लिए। लेकिन हमें बुक्स के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो जो बुक बोल रही है उसकी भी यही शिकायत है कि उसने मेरे पेजेस को मोड़ दिया है। एंड दैट्स अ हॉरिड थिंग टू डू विद बुक्स, और ये बुक्स के साथ किया जाने वाला सबसे भयानक काम है, उसके पेजेस को मोड़ देना। आई बिलोंग टू मैरी, और मैं तो मैरी की हूँ। सैड अनदर वॉइस, दूसरी वॉइस ने बोला। आई वॉज अ बर्थडे प्रेजेंट फ्रॉम हर मदर एंड शी लाइक्ड मी, मैं एक बर्थडे प्रेजेंट हूँ उसकी मदर की तरफ से, और वो मुझे बहुत पसंद करती है। नाउ आई हैव टू स्टे हेयर, अब मुझे यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। दो आई नो मैरी हैज़ एन एम्प्टी प्लेस इन हर बुक केस वेटिंग फॉर मी, हालांकि मैं जानती हूँ कि मैरी की बुक केस में मेरे लिए जगह खाली पड़ी है जो मेरे लिए वेट कर रही है। लेट्स गो, सेड येट अनदर वॉइस, और फिर एक दूसरी वॉइस बोली, आओ चलें। वाई शुड वी स्टे हेयर, हम यहाँ पर रुके हुए क्यों हैं। लेट्स रन डाउन द स्टेयर्स, आओ स्टेयर से नीचे चलें। एंड टू गो टू दैट लिटिल रूम वेयर देयर इज ऑलवेज अ विंडो लेफ्ट ओपन फॉर द कैट, और आओ उस रूम में, छोटे रूम में चले जहाँ पर हमें एंड बी अ बोरोड बुक एनी लॉन्गर, और अब और ज़्यादा मैं एक उधार ली हुई बुक नहीं रह सकती। गुड ग्रेशियस, थॉट बैनी इन अलार्म। अलार्म क्या होता है, जैसे सचेत करना, कोई मतलब भयानक कुछ हो ऐसा। तो हे भगवान, बैनी ने बड़ा ही मतलब डर के सोचा, वाई इट इज़ द बुक्स टॉकिंग, क्या सचमुच ये बुक्स बात कर रही हैं। वुड यू बिलीव इट, क्या आप विश्वास करेंगे, बुक्स बात कर रही हैं। द डोर वॉज पुश्ड ओपन, फिर जो डोर था उसको धक्का देके उन्होंने खोल दिया। बुक्स केम आउट, बुक्स बाहर निकली। पुशिंग एंड जॉसलिंग ईगर टू गेट डाउन द स्टेयर्स, पुशिंग मीन्स एक दूसरे को धक्का देते हुए, जॉसल भी धक्का मुक्की करते हुए। वो ईगर मीन्स उत्सुक थी स्टेयर्स से नीचे जाने के लिए। दे वॉकड ओवर बैनीज टोर, और जो बैनी वहाँ आगे खड़ा था क्योंकि वो बाहर, रूम के बाहर उनकी बातें सुन रहा था, तो उन्होंने, वो बैनी के पैर के ऊपर से गुजर गई। एंड डिडंट सीम टू नोटिस हिम एट ऑल, और मतलब ऐसा लगता कि जैसे उन्होंने उसको नोटिस ही नहीं किया कि बैनी खड़ा है। वो कोई डरी नहीं बैनी से, चुपचाप चलती बनी। ही वॉज टू फ्राइटन टू स्टॉप दैम, वो इतना डर गया था कि वो उन्हें रोक ही नहीं पाया, और इवन टू से अ वर्ड, और एक शब्द भी नहीं बोल पाया। दे टम्बल्ड हेल्टर स्केल्टर डाउन द स्टेयर्स, टम्बल्ड होता है जैसे गिरती पड़ती, हेल्टर स्केल्टर जैसे जल्दी में गिरते पड़ते हैं हम, टम्बल में कलाबातियाँ खाती करते हुए, और मतलब टम्बल्ड मतलब टम्बलिंग करते हुई वो स्टेयर से नीचे उतरी। दे वेंट इनटू द लिटिल रूम ऑफ द हॉल, और फिर वो एक छोटे से रूम में चली गई। एंड फाउंड द ओपन विंडो, और उन्होंने वहाँ से वो ओपन विंडो देखी। देन देयर वॉज साइलेंस, और फिर उसके बाद खामोशी छा गई, क्योंकि वो बुक्स जो बातें कर रही थी वो तो चली गई। बेनी वेंट बैक टू बेड,
अब बैनी अपने बेड में वापस चला गया, ट्रैम्बलिंग मीन्स कांपता हुआ, क्योंकि वो डर गया था। ही डिडंट लाइक इट एट ऑल, उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। ही फेल asleep, फिर वो सो गया। एंड वेन ही वॉक इन द मॉर्निंग ही लाफ्ड, और जब वो सुबह उठा तो वो हंसने लग गया। ओ मदर, वो बोला, ही सैड एट ब्रेकफास्ट टाइम में बोला वो, मम्मी आई हैड सच अ फनी ड्रीम लास्ट नाइट, मुझे पिछली नाइट को एक बड़ा ही मजाकिया सपना आया। आई ड्रीम्ड दैट ऑल माई बुक्स वेंट वॉकिंग डाउन स्टेयर्स एंड रैन अवे, मुझे सपना आया कि जैसे मेरी सारी बुक्स जो हैं वो चलने लग गई हैं और डाउन स्टेयर्स में सीढ़ियों से नीचे उतर रही हैं और वो भाग गई हैं। वेल वेल व्हाट अ क्वियर ड्रीम टू हैव, सेड मदर। क्वियर होता है अजीब। तो मदर बोली कि ठीक है, तुम भी पता नहीं कैसे अजीबोगरीब सपने देखते हो, बट व्हाट डू यू थिंक, लेकिन आप क्या सोचते हैं। वेन बेनी वेंट टू गेट हिज स्कूल बुक्स दैट मॉर्निंग, और उस सुबह जब बेनी अपनी स्कूल बुक्स लेने के लिए गया, ही फाउंड हिज बुक और हिज ओन बुक्स, बस उसकी अपनी जो बुक्स थी वो बची हुई थी वहाँ पे, बाकी जो बुक शेल्फ है वो खाली थी। ऑल द अदर्स हैड गोन, जितनी भी दूसरी बुक्स थी जिनको उसने उधार लिया हुआ था वो सब जा चुकी थी। बेनी सेट डाउन सडनली, अचानक बेनी एकदम बैठ गया। बिकॉज हिज लेग्स फेल्ट क्वियर, क्योंकि जो उसकी लेग्स थी वो ऐसे, मतलब उसको कुछ बीमार फील हो रहा था, जैसे उसकी लेग्स में पेन हो रहा हो। सो इट हैडंट बीन अ ड्रीम, तो ये एक सपना नहीं था, इट वॉज रियल, ये वास्तविकता थी, सच्चाई थी। इट हैड हैपन्ड, ऐसा हुआ था। दोज बुक्स ही हैड बोरोड, वो बुक्स जिसको उसने बोरो किया था, हैड गॉन ऑफ इन अ टेम्पर एंड लेफ्ट हिम। टेम्पर मीन्स गुस्से में, वो गुस्से में चली गई थी उसको छोड़ के। दे वुड ऑल बी बैक विद दियर राइट ऑनर्स नाउ, अब वो अपने सही मालिक के पास पहुंच गई हैं। बेनी वॉज सो फ्राइटेंड दैट ही डिडंट नो वट टू डू, अब बेनी इतना ज़्यादा डर गया था कि वो नहीं जानता था कि अब क्या करना है। देन ही कॉट साइट ऑफ एरिक्स बॉल, फिर उसे एरिक की बॉल नज़र आई, उसकी नज़र पड़ी एरिक की बॉल पे, लूसी के पेन पे। सपोज दे डिड द सेम थिंग टू, सपोज कीजिए कि अगर उन्होंने भी ऐसा ही किया, मीन्स वो भी ऐसे ही चल पड़े। वाई दे माइट इवन डू इन द ब्रॉड डे लाइट, और हो सकता है कि वो दिन की रोशनी में ही चल पड़े, क्योंकि वो बुक्स तो रात को गई थी तो किसी ने देखा नहीं था। लेकिन अगर वो दिन की रोशनी में ही चल पड़ी ये चीज़ें, होगा वो जब चीज़ें खुद ही चल पड़ेंगी। बेनी वेंट वेरी रेड, बेनी शर्म से बिल्कुल लाल हो गया। ही कलेक्टेड एरिक बॉल, लूसीज पेन, कैनिस जिग्सा एंड एलेंस रबर, जो चीज़ें भी उसने ली थी, एरिक की बॉल, लूसी का पेन, कैनिथ का जिग्सा, एलन की रबर, वो सब उसने कलेक्ट की। ही फाउंड सम अदर थिंग्स ही हैड बोरोड, फिर उसे कुछ और भी चीज़ें मिली जो उसने उधार ली थी, एंड पुट दैम ऑल इनटू हिज स्कूल बैग, और उसने वो सारी चीज़ें अपने स्कूल बैग में डाल ली। ही हैंडेड दैम बैक टू द अदर चिल्ड्रन, फिर उसने क्या किया, वो सारी चीज़ें वापस बच्चों को दे दी, और बोला भी, क्या बोला, आई एम सॉरी आई केप्ट दिस सो लॉन्ग, ही सैड इन अ स्मॉल वॉइस। अब वो क्योंकि शर्म आ रही थी उसे, तो दबी दबी आवाज़ में उसने क्या कहा कि सॉरी, मैंने इन चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही टाइम तक रख लिया। थैंक यू सैड द चिल्ड्रन इन सरप्राइज, अब बच्चे बड़े सरप्राइज हुए, हैरान हुए, क्योंकि वो तो उनकी चीज़ें वापस करता ही नहीं था। तो वो बोले, थैंक यू, वी थॉट यू मेंट टू कीप दैम, हमने तो सोचा कि तुम उन्हें रखने वाले हो अपने पास ही। दैट वुड हैव बिन स्टीलिंग रियली, सेड एरिक, तो एरिक बोला कि वो वास्तव में चोरी होती, अगर तुम हमारी मर्जी के बिना उन्हें रखते तो वो चोरी कहलाती। ओ बैनी, थैंक यू फॉर सेंडिंग बैक माई बुक,
द बॉय नेक्स्ट डोर सेड मैरी। मैरी बोली, ओ बैनी, तुमने जो मेरी बुक लौटाई है उसके लिए थैंक यू। आई फाउंड इट इन माई बुक केस दिस मॉर्निंग। मुझे ये सुबह सुबह अपनी बुक केस में मिली। बैनी So her book had managed to find its way to that empty place in Mary's bookshelf. तो क्या बुक ने अपने वे को खुद ही मैनेज कर लिया, मीन्स अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लिया, और वो जो खाली जगह पड़ी हुई थी एम्प्टी के मैरी के बुक शेल्फ में जो खाली जगह पड़ी हुई थी वहाँ पर खुद ही जाके बैठ गई। द अदर्स टोल्ड हिम दैट देयर बुक्स वर बैक टू। दूसरों ने भी उसको यही बताया कि उन्हें भी अपनी बुक्स मिल गई हैं। I shan't borrow again unless I give back very quickly, thought Benny. I wouldn't like this to happen to me again. अब बैनी ने अपने मनी मन में सोचा, उसने उनको बोला तो नहीं क्योंकि उसको शर्म आ रही थी। उसने नहीं बोला कि भी मैंने तुम्हारी ये बुक नहीं लौटाई, ऐसे ऐसे रात को ये बुक्स चल पड़ी। लेकिन वो मन में क्या सोच रहा था, आई शेंट मीन्स शैल नॉट बोरो अगेन, कि मैं दोबारा से कोई भी चीज़ उधार नहीं लूँगा, अनलेस आई गिव बैक वेरी क्विकली, जब तक कि मैं उसको जल्दी नहीं लौटा देता। आई वुडेंट लाइक दिस टू हैपन टू मी अगेन, मैं नहीं चाहता कि ये चीज़ मेरे साथ दोबारा हो। आई वुडेंट लाइक इट आइदर इफ़ आई बोरोड एंड डिडंट गिव बैक, मैं इस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करूँगा कि अगर मैं उधार लेता हूँ और उसे वापस नहीं देता हूँ। वुड यू, क्या तुम पसंद करोगे इस चीज़ को? अब ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि क्या आप पसंद करेंगे इस चीज़ को? अगर आप किसी से कोई चीज़ उधार लेते हैं तो उसे टाइम पर वापस भी करना चाहिए। देखिए, हम सब सोशल बीइंग्स हैं, हमें एक दूसरे की चीज़ों की, एक दूसरे के साथ की ज़रूरत पड़ती है। तो आप एक दूसरे से चीज़ें ले लेते हैं, वो कोई बुरी बात नहीं है। एक दूसरे की हेल्प करना अच्छी बात है, लेकिन जब आपका काम ख़त्म हो जाए तो वो चीज़ वापस भी कर देनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आप फ्यूचर में, इन फ्यूचर आपको घबराहट नहीं होती, मांगने में हेजिटेशन नहीं होती कि अगर आपने टाइम पे पहले चीज़ ना लौटाई हो तो आपको ऐसा ही लगता है पता नहीं वो देगा कि नहीं देगा, मैंने पहले वाली भी उसकी वापस नहीं करी है ना। तो इसलिए हमें अपनी रिस्पेक्ट के लिए अपनी चीज़ें जो भी हमने दूसरों से उधार ली हैं वो चीज़ें काम ख़त्म होने के बाद उन्हें वापस दे देनी चाहिए। ओके, बोरो करना बुरी बात नहीं है, हमें ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन मेन थिंग जो है वो ये है कि उनको टाइम टू टाइम वापस कर देना। ओके, हियर द चैप्टर एंड्स एंड you have to read this chapter again, go through the pages of your book, और अगर फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और ट्राई टू फाइंड आउट द एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन। टिल देन, बाय बाय।